वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नए साल से पहले घर से निकाल दें ये चीज़ें, नहीं तो दरिद्रता आपके घर में से कभी नहीं जाएगी। नए साल पर लोग घर की साफ सफाई करते हैं। नया साल जैसे शुरू हो, लोग चाहते हैं कि उनके घर में हमेशा खुशियां बनी रहे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है घर में जो घर की हालत को बहुत ही ख़राब कर देती हैं। अगर ऐसी चीज़ें घर में हों तो उस घर में से दरिद्रता कलेश कभी ख़त्म नहीं होता है, और साथ ही आती है गरीबी, साथ ही आती है बीमारियां। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें। जिस घर में महिलाएं इन बातों का ध्यान रखती हैं उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। इस बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें जो हम आपको बताने वाले हैं। घर में अगर ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं तो तुरंत ही इनको निकाल करके बाहर फेंक दीजिए, नहीं तो माता लक्ष्मी जी आपके घर को गुड बाय टाटा कह जाएंगी, कभी भी आपके घर में नहीं आएंगी। आप तरस जाओगे माता लक्ष्मी के दर्शन के लिए। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपको इन चीज़ों को घर से बाहर निकाल देना है। साथ ही 5 ऐसे उपाय भी बताऊंगा जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। अक्सर हम दीपावली या बड़े जो पर्व आते हैं उस दिनों में घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, तो आपको नए साल पर भी ध्यान रखना है। नए साल शुरू होते ही आपको इन चीज़ों को घर में बिल्कुल नहीं रखना है। सबसे पहला है घर में खंडित मूर्तियाँ। वैसे तो घर में खंडित मूर्तियाँ कभी नहीं रखनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी मूर्ति वगैरह खंडित है तो आपको ध्यान देना है, मूर्ति को ले जा कर के या तो पीपल वृक्ष के नीचे रखाइए जहाँ पर पूजा पाठ होती हो। वहाँ से लोग जो इकट्ठा सामान जमुना जी में या किसी नदी में प्रवाहित करने के लिए ले जाते हो, या फिर आप खुद जमुना जी गंगा जी में या नदी में प्रवाहित करके आएँ। दूसरा, घर के अंदर कबाड़। बहुत से लोग होते हैं एक स्टोर रूम बनाया हुआ होता है, उसमें कबाड़ एकत्र करते चले जाते हैं, पुरानी चीज़ें जोड़ते चले जाते हैं। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें, अगर आपके घर में कोई भी फर्नीचर या कोई भी टूटा हुआ सामान पड़ा है, कुर्सी है, चेयर है, कोई भी है, बेड वगैरह है, कुछ भी टूटा हुआ पड़ा है उसे तुरंत निकाल दीजिए। कोई भी सामान अगर आपके घर में एक त्रोरा है पुराना, उसे संग के संग निकाल दीजिए। तीसरा, घर के अंदर साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है और घर के अंदर जाले वगैरह ना हो। पूरे घर में अच्छी तरह से देखना है कि घर के अंदर जाले वगैरह आपके घर में नहीं होने चाहिए। साथ ही जो आपके पर्दे लगे हुए हों, कहीं पर भी फटे हुए पर्दे नहीं हों, बिल्कुल साबित पर्दे आपके घर में होने चाहिए। उनसे भी नकारात्मकता आती है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। नए साल पर इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। नए साल में घर की खुशहाली के लिए कई चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अगर आपके घर में पौधे लगे हुए हैं और पौधे सूखे हुए हैं तो उनको भी घर से बाहर निकाल देना चाहिए। गमले में सूखे हुए पौधे लग रहे हैं या पीले पड़ गए पौधे, ऐसे पौधे अगर आपके घर में और वो भी उत्तर पूर्व की दिशा में रखे हुए हैं तो तुरंत निकाल दीजिए। आपके ड्राइंग रूम में सोफ़ा पड़ा रहता है, अगर वह टूटा हुआ है, कहीं से भी कोई कोना वगैरह उसका टूटा है, कोई भी टूटा हुआ है, उसे ठीक करवाइए या फिर दूसरा चेंज कर लीजिए। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नकारात्मक छोटी छोटी बातें ये नेगेटिव पैदा करती हैं, इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपके घर में कहीं जाली वगैरह लगी हुई हैं और वो भी टूटी हुई हैं, या आपके घर में शीशे हैं, शीशे चटके हुए टूटे हुए हैं, तो वो तुरंत आपको घर से बाहर निकाल देने। उन चीज़ों को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। नए साल की शुरुआत से पहले घर से सूखे और गले और ख़राब पौधों को निकाल देना चाहिए। साथ ही कोई भी गमला अपने घर में ना रखें। टूटा हुआ कोई भी गमला आपके घर में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो नकारात्मकता पैदा करता है, घर की शांति को भंग करता है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। घर के अंदर तुलसी माता का पौधा लगाएं। 1, 2, 3 जितने भी ज़्यादा हों, हरे भरे तुलसी माता के पौधा होने चाहिए। घर के अंदर सफ़ेद आग का पौधा ला के लगाइए, बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जैसे जैसे वो पौधा बढ़ता है वैसे वैसे घर में खुशियाँ आती हैं, तरक्की आती है और पैसा भरपूर आता है। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि कोई भी चीज़ आपके घर में काम की नहीं है और पड़ी हुई है, कोई भी चीज़ है,
तुरंत निकाल दीजिए उसे। घर के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ बेकार वेस्ट नहीं रखनी है जो आपके काम की नहीं हो, घर में पड़ी हुई है कोने में इकट्ठा करते जा रहे, एकत्र करते जा रहे। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। घर में एक एक चीज़ का ध्यान रखोगे तो हमेशा खुशियाँ रहेंगी, तरक्की आएगी और पैसा आपके पास आएगा। साथ ही महिलाएं किचन में विशेष रूप से ध्यान रखें, किचन में कोई भी टूटा हुआ बर्तन ना हो। किचन के अंदर तवा कढ़ाई का विशेष रूप से साफ़ होनी चाहिए बिल्कुल। और साथ ही आपके घर का मंदिर बिल्कुल साबित होना चाहिए। मंदिर में कोई भी चीज़ टूटी हुई नहीं लगी होनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही आप तुलसी का पौधा लगाइए, सफ़ेदा का पौधा लगाइए, मनी प्लांट का पौधा लगाइए। उत्तर पूर्व की दिशा में ये पौधे बहुत ही शुभ माने जाते हैं। कांटेदार पौधा कोई भी नहीं होना चाहिए। कांटेदार पौधा आपको अपने घर में नहीं लगाना है। इस बात का खास ख्याल रखें कि अपनी अलमारी से सभी फटे पुराने कपड़ों को भी निकाल दें। पुराने कपड़े पड़े, फटे कपड़े पड़े और आप सोच रहे हैं उनको एकत्र करके किसी को दे दे, कोई सामान वगैरह ले ले, तो ऐसा करिए, आप नए साल से पहले उनको किसी को दे दीजिए या बाहर फेंक दीजिए, जो भी आके फटे पुराने कपड़े पड़े हुए हैं। घर के अंदर ये चीज़ें दरिद्रता लाते हैं। घर में कपड़ों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तो अलमारी के अंदर बिल्कुल साफ सुथरे और स्वस्थ कपड़े आपको रखने हैं, नए कपड़े आपको रखने हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और साथ ही कपड़े या चादर रखने से घर में दरिद्रता आती है। अगर फटे पुराने चादर और कपड़े अगर आपके घर में रखे हैं, बंद पड़ी घड़ी, अगर बंद पड़ी हुई घड़ी आपके घर में है, ख़राब पड़ी हुई है, उसे तुरंत निकाल करके बाहर फेंक दीजिए, तो आपकी किस्मत बंद हो जाएगी। घड़ी का बंद होना मनुष्य के भाग्य को बंद करने के बराबर है। वास्तु के अनुसार घर में बंद पड़ी हुई घड़ी को रखने से तनाव का माहौल पैदा होता है और समस्याएं होती हैं, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। नए साल शुरू होने से पहले अपने घर से टूटा हुआ कांच, अगर आपके घर में कोई गिलास, शीशा या दर्पण वगैरह कोई भी टूटा हुआ पड़ा है, टूटा हुआ कोई भी चीज़ पड़ी है, तो उसे घर से बाहर निकाल दीजिए, तुरंत निकाल दीजिए। नए साल से पहले घर में पड़ा कबाड़, टूटा सामान और बेकार चीज़ें, वेस्ट चीज़ें नेगेटिव एनर्जी पैदा करती हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो दोस्तों, मैंने आपको विस्तार से बता दिया है, इन चीज़ों को घर में से निकाल दीजिए। साथ ही नए साल पर शुरुआत करिए, आप नियमित रूप से भगवान के मंत्रों का जाप करें। दीपदान का विशेष महत्व होता है, दीपदान शुरू करें। थोड़ा बहुत पैसा आप साइड में एकत्र करते जाएं और दान पुण्य किया करें। दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है अगर आप ये चीज़ें निभाते हैं। साथ ही पितरों की पूजा किया करें। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं और अपनी प्रार्थना बोले भगवान के सामने दीपक जला करके थोड़ी देर भगवान के मंत्रों का जाप करें। ये चीज़ें शुभ मानी जाती है और इससे घर में सकारात्मकता आती है, घर में पैसा आता है, धन आता है, बरकत आती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो घर के अंदर इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। मेन दरवाज़ा, घर का जो मेन दरवाज़ा होता है उसके आगे दीपक जलाना है और 3 चीज़ों का ध्यान रखना है मेन दरवाजे पर। वो मैं आपको अगले वीडियो में विस्तार से जानकारी दूंगा कि मेन दरवाजे का जितना ज़्यादा आप ध्यान रखेंगे उतनी घर में तरक्की बढ़ेगी। तो एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है घर के अंदर। पर देखना पैसा ना आए, जब बताना पैसा आपके पास